मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ शिराज खालिद और आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊँगा जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी दावत और जज्बा ईमानी से करोड़ों मुसलमानों के दिलों में घर कर लिया है और बहुत से गैर मुसलमानों को भी दौलत ईमानी से मुनव्वर करवाया है। जी हाँ, मेरी मुराद हाजी मौलाना इलियास अत्तारी हैं, जो हालिया दौर की दरवेश शिफ्त और बाज़ असर शख्सियत हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आपका असल नाम मोहम्मद, उर्फ़ी नाम इलियास और आपका तखल्लुस अत्तारी है। आपने कराची के एक मेमन घराने में आँख खोली। मेमन बरादरी के मुतल्लिक मौलाना साहब ने एक मदनी मुज़ाकरे में फ़रमाया कि बहुत अरसा पहले जब हमारे बाओ-अजदाद हिंदुस्तान में आबाद थे और हिंदू मज़हब के पैरोकार थे, तो तब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से एक बुज़ुर्ग सैयदना यूसुफ़ अद-दीन तशरीफ़ लाए और लोहाना कौम में नेकी की दावत शुरू की, जिसकी बरकत से हमारी कौम के लोग मुसलमान हुए और मोमिन लक़ब पाया, जो बाद में मोमिन से तब्दील होकर मेमन हो गया। मेमन बरादरी के मुतल्लिक एक बार मौलाना साहब ने मदनी मुज़ाकरे में फ़रमाया कि बहुत अरसा पहले जब हमारे बाओ-अजदाद हिंदुस्तान में आबाद थे और हिंदू मज़हब के पैरोकार थे, तो तब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की पाक औलाद में से एक बुज़ुर्ग सैयदना यूसुफ़ अद-दीन तशरीफ़ लाए और हमारी कौम में नेकी की दावत शुरू की, जिसकी बरकत से हमारी कौम के लोग मुसलमान हुए और मोमिन लक़ब पाया, जो बाद में मोमिन से तब्दील होकर मेमन हो गया। आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा दयानतदार और सादा लौह इंसान थे और इस बात की तस्दीक आपके मोहल्लादार भी करते थे। आप बचपन से ही खौफ खुदा रखने वाले इंसान थे, दीन से बहुत ज़्यादा लगाव रखा करते थे, तहज्जुद गुज़ार और दीगर नवाफिल भी अदा किया करते थे। जिस तरह अमीर अहले सुन्नत का बचपन शानदार था, उसी तरह जवानी में भी तकवा परहेज़गारी की दास्तान है। बचपन की तरह आपका जवानी का दौर भी माशी हवाले से काफ़ी कठिन था, मगर आपने हिम्मत हारने की बजाय आजमाइश से भरपूर हालात में भी दीन का काम जारी रखा। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अमीर अहले सुन्नत का असल नाम इलियास अत्तारी है। एक मदनी मुज़ाकरे में मौलाना साहब अपने अत्तार होने की वजह बयान फरमाते हैं कि बहुत साल पहले मैं नूर मस्जिद कराची में इमामत करता था। तब मदनी दावत का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ था। तब फरमाते हैं, मुझे शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सलाम लिखा और गालबन 30 रुपए में 1000 पर्चे छपवाए ताकि इन्हें मुफ्त बांट सकूं। तो कहते हैं, एक बार मेरे पास एक शेब नौजवान आया और मुझसे यह पर्चा मांगा। मुझे पता चला कि उसका इतर का कारोबार है। मुझे इतर लगाने का बहुत शौक़ था। मैंने इसे अपने शौक़ के बारे में बताया तो उसने मुझे अपनी दुकान का एड्रेस समझा दिया। जब मैं उसकी दुकान पर इतर ख़रीदने गया तो बहुत सस्ता महसूस हुआ। मैंने कुछ खाली शीशियाँ ख़रीदी और होल सेल में इतर ख़रीद कर शीशियाँ भरी और इतर बेचना शुरू कर दिया। इतर बेचने की निस्बत से मैंने अपना तखल्लुस अत्तार रखा। यूँ मैं अत्तार बन गया। इस तखल्लुस में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत भी शामिल है। यह तखल्लुस इतना मशहूर हुआ कि लोग मुझे इलियास कम और अत्तार ज़्यादा कहते हैं। आपको दीनी किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसी वजह से आप अक्सर औक़ात किताबें पढ़ते रहते थे और जिस बात की समझ न आती तो उलमा से दरियाफ़्त फरमाते। इसी इल्म की हसूल की खातिर आप मुफ्ती वक़ारुद्दीन क़ादरी के ज़ेरे साया तालीम हासिल करते रहे और मुसलसल 22 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। आखिर में मुफ्ती साहब ने इन्हें अपनी खिलाफत और इजाज़त से भी नवाजा। आप मुफ्ती साहब के दुनिया भर में वाहिद खलीफा हैं। इल्म हासिल करने के इतना ज़्यादा शौक़ था कि आपने अपने घर में ही कुतुब खाना बना रखा था, जिसमें लाखों इस्लामी किताबें मौजूद थी।
جن میں قرآن مجید، عقائد، فقہ اور تصوف جیسے موضوعات پر سینکڑوں کتابیں موجود تھیں۔ آپ کو صرف کتابیں جمع کرنے کا ہی شوق نہیں تھا، بلکہ انہیں غور و فکر سے پڑھ کر عملی طور پر نافذ بھی کرتے تھے اور لوگوں تک بھی پہنچاتے تھے۔ عمان کے ایک مشہور رائل اسلامک سینٹر کی طرف سے آپ کو 500 بااثر ترین شخصیات میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ آپ کی دعوت کا مشہور فقرہ یہ ہے: آپ اسلامی دنیا کی مشہور کتاب فیضان سنت کے مصنف بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی لکھیں گے۔ یہ تھا امیر اہل سنت کی زندگی کا مختصر سا تعارف۔ امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔